अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम अहल सुन्नत व जमात अकाबिर से लेकर आज तक सब मुसलमान, सब अहल सुन्नत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि औलिया किराम को, बुज़ुर्गों को अल्लाह की तरफ से कशफ़ और इल्हाम होता है। बहुत से खुफिया उमूर के मुतालिक अल्लाह उसे इल्म देता है, तो इस पर सब मुत्तफ़िक़ है। लेकिन ख़ुद को अहले हदीस कहने वाले, जिसको लोग वहाबी और नजदी भी कहते हैं, तो वो लोग इसका इनकार करते हैं। हम जब औलिया किराम के लिए कशफ़ और इल्हाम और ये हालात साबित करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग तो शिरक कर रहे हो और ये तो यानी आप उसे इल्म गैब साबित कर रहे हो औलिया किराम के लिए। तो इस की बुनियाद पर वो इनकार करते हैं। लेकिन ख़ुद जब उनकी बारी आई ख़ुद अहले हदीस की, तो अपने उलमा के लिए वो फिर इल्हाम भी मानता है, सब कुछ मानता है। अब देखो मुहद्दिसुल असर जिसको कहा जाता है अहले हदीस मकतब फ़िक्र में इरशादुल हक असरी, तो देखो कि किस तरह वो अपने एक मौलवी अब्दुल्ला गज़नवी अहले हदीस के लिए इल्हाम साबित कर रहा है। सुनो। क़ाज़ा अबू हनीफ़ा व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कह देते हैं व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार वो एक हज़रत मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहीं ये जुमला देख लिया तो फरमाने लगे बिस्यार गुस्ताख अस्त। सैयद अब्दुल्ला फरमाने लगे बिस्यार गुस्ताख अस्त, बहुत गुस्ताख। फिर कहते हैं कि उनको इल्हाम हुआ। इल्हाम में क्या कहा गया? अब वो तर्जुमा उसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाब में जो है ना आशिकों की गुफ्तगू, वो गुस्ताखी पर मबनी नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना किस तरह से वो अहले हदीस आलिम इरशादुल हक असरी वो इब्न हज़म ज़ाहिरी का वाक़या और उनकी बात कर रहा है, जो उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की एक बेअदबी की है। तो उसका वो ज़िक्र किया है, कुछ लिखा है उसने। फिर कहता है कि वो अब्दुल्ला गज़नवी साहब अहले हदीस आलिम, उन्होंने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो गुस्ताखी है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की। फिर उसके बाद उसको इल्हाम हुआ अब्दुल्ला गज़नवी साहब को बक़ौल इरशादुल हक असरी, कि उनको इल्हाम हुआ कि अल्लाह के बाब में इस तरह से वो अगर कोई कुछ बोल दे तो वो गुस्ताखी नहीं होता अल्लाह के शक में, इस तरह से बात वो अगर बोली जाए। बहरहाल अल्लाह इस तरह से एक और वाक़या अभी मैंने कुछ दिन पहले भी अपलोड किया था कि अहले हदीस एक दूसरा आलिम है, वो मौलाना यूसुफ पसरूड़ी शायद इस तरह से नाम है। तो उन्होंने भी एक वाक़या बयान किया था कि हमारे के अहले हदीस आलिम को वो इस तरह से कशफ हुआ, वो किसी ने लस्सी ला कर दिया और फिर उन्होंने वो लस्सी को देखा तो उसको पता चला कि इसको जो बनाने वाली औरत है ना, तो वो बड़ा ताज्जुद गुज़ार है, तो वो जिसने लाया था वो भी हैरान हुआ ये वो। तो इस तरह से इल्हाम और कशफ के वाक़यात ये लोग अपने लिए तो मानते हैं, कोई मसला नहीं है, अपने उलमा के लिए साबित करते हैं। लेकिन जब आप उसे अहल सुन्नत के मशाइख, बुज़ुर्गों, औलिया किराम के हवाले से अगर आप बात करोगे कि उनको भी इल्हाम और कशफ होता था, उनको मुकाशफे होते थे, तो ये लोग फिर उसको शिरक कह देते हैं और कहते हैं कि भाई आप तो इल्म गैब साबित कर रहे हो औलिया किराम के लिए, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने लिए कुछ और मायार है और अहल सुन्नत बुज़ुर्गों के लिए कुछ और मायार है, तो ये तो इंसाफ नहीं है। तो ये जो इल्हाम इन लोगों को होता है, काश यही इल्हाम उनको औलिया किराम के बारे में भी होता और औलिया किराम की बातों में भी अगर ये लोग इस तरह से वो तावील करते और इस तरह से इल्हाम उनको होते, तो कम अज़ कम इन शिर्क के फ़तवों से तो बच जाते। लेकिन ये इल्हामात तो सिर्फ उनको अपने बारे में होते हैं, मसला ये है। बहरहाल तमाम उम्मत इस पर मुत्तफ़िक़ है कि औलिया किराम को, बुज़ुर्गों को अल्लाह की तरफ से कशफ़ और इल्हाम, वो भी सही कशफ़ और इल्हाम उनको होता रहता है, तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह करे कि ये ख़ुद को अहले हदीस कहने वाले हज़रात भी ये मसला समझ जाए और ये उस पर शिरक के फ़तवे लगाना वो बंद करे, अहले सुन्नत के इस अक़ीदे को माने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।